हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय मोबाइल जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज की वीडियो में आपको लेके चलते हैं पास्ट का लास्ट टेंस यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम अनुवाद कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है, सहायक क्रिया क्या है, ये बताने के लिए तो स्टेप वाइज स्टेप आपको लेके चलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले गाइस आपको समझना होगा कि इसकी पहचान क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे हम पहचानेंगे, तो पहचान लिखने के लिए सबसे पहले मुझे इसकी पहचान में लिखना है रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ, समय के साथ। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। पहले ये समझ लेंगे। दूसरा, जैसे में मैं लिख दिया, जैसे वह शनिवार से, वह शनिवार से पुस्तक पढ़ रहा था। समय के साथ रहा था, रही थी आएगा समय के साथ। और इसका सबसे पहले आप जान लेंगे नियम क्या है। नियम, एक ही नियम अप्लाई होगा, ही, सी, इट। और अगर किसी का नाम है, ही, सी, इट और किसी का नाम है तथा आई, यू, वी, दे, ये सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों के साथ, दोनों के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हैड बीन, ध्यान देंगे, हैड बीन लगाएंगे, लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट बैठा लेना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट का लास्ट टेंस जो होगा उसमें रहा था, रही थी, रहे थे आएगा समय के साथ। जैसे वह शनिवार से पुस्तक पढ़ रहा था तो शनिवार से एक टाइम है। इसके बाद ही, सी, इट और नेम अगर है तथा आई, यू, वी, दे, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ केवल एक ही सहायक क्रिया है, हैड बीन। मतलब एक वचन का करता हो चाहे बहुवचन का हो, दोनों के साथ मुझे हैड बीन लगाना है। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो इसका स्ट्रक्चर है गाइस, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद हैड बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस अथवा फॉर लगाएंगे, इसके बाद टाइम लिखेंगे। टाइम का मतलब समय। अब अगर ये जो वाक्य लिखा है इसी स्ट्रक्चर पे हमको करना हो तो बहुत ही आसान है करना, आप समझ लें। ये आप समझ गए होंगे, ही, सी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हमको एक ही सहायक क्रिया मिला है, हैड बीन। तो आइए अगर इसको हमको सॉल्व करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम इस पे लगा देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा मिट गया है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है मैं इस पे अप्लाई कर देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, वह की अंग्रेजी हो गया ही। हैड बीन एक ही सहायक क्रिया है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, आप देख के लगा देंगे हैड बीन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है एनजी, रीड का हो गया
ING के साथ रीडिंग, ऑब्जेक्ट लिखना है, पुस्तक का हो गया बुक, सिंस या फॉर में एक लगाना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में प्रेजेंट का लास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बताया था कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। तो शनिवार से पुस्तक पढ़वाया, एक निश्चित टाइम है, हो गया सिंस। अब टाइम लिखना है कब से, शनिवार से, सिंस मंडे, सिंस सॉरी सैटरडे, SATURDAY, ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को ट्रांसलेट करने का तरीका। अब इसी का अगर हमको निगेटिव लिखना है, बहुत ही आसान है, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस सैटरडे। तो गाइस आप इसको देख सकते हैं, हैड के बीच में नॉट लगा के तब बीन लगाना है। जैसे वह शनिवार से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस सैटरडे। इंट्रोगेटिव एक ही मैंने आपको बताया था कि अब हर टेंस में स्ट्रक्चर का प्रयोग एक साधारण बनाने के लिए आपको मालूम हो गया तो सारा आप बना सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में सब वही चलता आ रहा है। तो आपको पहले हैड लिखना है, हैड सब्जेक्ट ही, अगर निगेटिव है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो बीन लगाओ। हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस सैटरडे। इसका हिंदी क्या हो गया, क्या वह शनिवार से पुस्तक पढ़ रहा था, हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस सैटरडे। इसका निगेटिव हो गया, हैड ही नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस सैटरडे, क्या वह शनिवार से पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। अब यह है कि वह शनिवार से पुस्तक क्यों पढ़ रहा था, कब पढ़ रहा था, कहां पढ़ रहा था, कुछ भी आ सकता है, क्यों। तो क्यों मतलब वाई, तुरंत आप हैड लगाएंगे, वाई हैड ही, इसके बाद बीन। अगर ऐसा होता वाई हैड ही नॉट, नॉट लगता तो यहां लगता कि वह शनिवार से पुस्तक क्यों नहीं पढ़ रहा था। वाई हैड ही नॉट, नॉट होता अगर तो यहां लगता वाई हैड ही बीन रीडिंग बुक सिंस सैटरडे। ये हो गया। तो ये आपको बनाने का जो तरीका है बहुत ही इजी है। आपने प्रेजेंट टेंस में जैसे बनाया है वैसे सारा पास्ट का भी है, सबकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती जाए। गाइस मैं आपको फिर से रिवीजन करके दोहरा देता हूं कि हर टेंस में आपको समझना क्या है। पहला तो उसकी पहचान, हिंदी वाक्यांत में क्या आता है क्रिया के साथ। दूसरा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, यानी सहायक क्रिया, और इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म लगता है। तो इसमें तीनों को आप समझ लेंगे, रहा था, रही थी, रहे थे आता है समय के साथ। हैड बीन इसकी सहायक क्रिया है और इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये तीन चीज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा तो बाकी जो आगे का प्रोसेस आप पढ़ेंगे, चाहे वो नरेशन हो, सिंथेसिस हो, सिंटैक्स हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो सारी चीजें आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएंगी। टेंस का ये जो स्ट्रक्चर है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हो गया ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का लॉजिक है। इसके अनुसार आपको मैंने जो नियम बताया उस पे आप किसी भी सेंटेंस को रखते हुए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो कैसा लगा है इसको देखते चलेंगे। आपका आज पास्ट का मतलब प्रेजेंट का पूरा हो गया, पास्ट का भी लास्ट टेंस था। अब मैं फ्यूचर का 4 बचा है, नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।